माता जी के चित्र के सामने रख के प्रज्वलित कर देना। और तो आप आगे अगर आप चित्र के सामने रख ये ज्योत जलाकर रखो और ये परमेश्वर जी आप ये दे दीजिए, माता जी को पूजा करेंगे और वो पुष्पांजलि वो जो है ना हार वो भी पहना है और अपने स्थान पर आ जाएंगे। अब अच्छा करेंगे मंत्र के बाद जो स्वाहा बोलेंगे तो वेदी में छोड़ना। अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने भस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन स्वमेधय स्वाहा। दूसरे संभाल और इसको बड़े श्रद्धा से स्वाहा बोलते हुए मंत्र के बाद वेदी में छोड़ेंगे। समिधाग्निं धुवस्य दघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। हाँ एक आप स्पर्श करें। तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरघृतेन व्रधयामासे बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। परिवार की उन्नति, जैसे माता जी हंसते मुस्कुराते हुए 5-5 पीढ़ियों का आशीर्वाद देते हुए और ये परिवार हंसता मुस्कुराता दूध से पूत से अन्न से धन से वो संचित परिवार पीछे छोड़कर गए हैं, इसलिए परमात्मा का धन्यवाद करो। देखो जाना तो सभी ने, लेकिन लंबी आयु का मिलना और चलते चलते जीवन का पूर्ण होना ये परमात्मा की महती कृपा। उनका जीवन बहुत अच्छा रहा, परिवार उसमें सहयोगी बना। उन्होंने सेवा और शुश्रूषा के द्वारा जो है इस परिवार को आगे बढ़ाया। ऐसा भाव रहेगा। पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन स्वमेधय स्वाहा। निवेदन करूँगा आप सभी से, जब मैं हाथ उठाऊं तो माता जी को श्रद्धांजलि देते हुए परमात्मा का गुणगान करते हुए आत्मिक बल की कामना के रूप में आप सब लोगों ने एक शब्द बोलना है, स्वाहा। क्या बोलना है जी? स्वाहा। सब बोलेंगे। अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने भस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन स्वमेधय। हाँ सब स्वाहा बोले। इदमग्नये जात्वेस्य इदन्नमम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन स्वमेधय। इदमग्नये जात्वेस्य इदन्नमम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने
ह्यस्व वर्धस्व चेत् वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय इदमग्नये जात्विस्सेदन्नमम ओमयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्विस्सेदन्नमम। एक बार डालेंगे ओमयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेने ह्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधय इदमग्नये जात्विस्सेदन्नमम। अब सुन लो जो गृहस्थी हो, जिसका परिवार हो, जो परिवार में रहते हो, परिवार को चलाते हो, परिवार से जुड़े हो, ये मंत्र में कहा कि हमें परिवार कैसे बनाना है, परिवार कैसा होना चाहिए। एक तो जो आजकल की धारणा लोगों ने बना ली है, सीमित से दायरे में बना ली। आजकल के बच्चे परिवार किसको मानते हैं? मैं, मेरी घरवाली या पत्नी या हमारी औलाद, ये परिवार। लेकिन वेद कहता है परिवार वो जहाँ 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ साथ में रहती हों। अरे कई शब्दों को तो बच्चे भूल ही गए। वो ताऊ की गरिमा को नहीं जानते, वो फूफा जी के महत्व को नहीं जानते, वो चाचा और चाची के वात्सल्य, बुआ फूफड़ मासड़ इनके वात्सल्य को नहीं जानते। हमने बच्चों को केवल 2 ही शब्द रटवा दिए। मैं आंग्ल भाषा का विरोधी नहीं हूँ, जितनी भाषाएं सीखो उतनी कम, लेकिन अपनी जो भाषा, अपनी जो मातृभूमि, अपनी जो संस्कृति, वो जीवन जीने की कला सिखाती है। हमने बच्चों को सिर्फ 2 ही शब्द रटवा दिए और वो 2 शब्दों में सारे रिश्ते सिमेट दिए। और वो 2 शब्द कौन से? अंकल और आंटी। अब ये अंकल पता नहीं ताऊ को बोल रहा है, भला आदमी मामा जी को बोल रहा है, चाचा जी को बोल रहा है, फूफा जी को बोल रहा है, अंकल जी अंकल जी। मैंने कहा तुम्हारे अंकल तो आजकल दुकानों के सामने अंकल चिप्स के रूप में टंगे हुए हैं, भूल जाओ इस अंकल आंटी को। इन शब्दों को बोला करो। इन शब्दों को बोलने से हृदय हिलोरे भरता है। ताऊ कहने से बड़े पिता की स्मृति आती, मामा जी कहने से अपने एक परिवार की याद आती है। तो इसलिए इन शब्दों से परिवार को जोड़ो और इन शब्दों के रिश्तों से जोड़ो। तो ये मंत्र कहता है प्रजया, परिवार वही जहाँ संतान संस्कारी हो, पशुभिर जहाँ पशु बंधे हों। इस प्रायश्चिनी का तो दुर्भाग्य है। मैं भी 12 साल की जीविका चलाने, बच्चे पालने, प्रचार शहरों में करना पड़ता है। लोग कुत्ते पालने में गर्व महसूस करते हैं, गायें घरों से बाहर घूम रही हैं। गायें तो सड़कों पर पॉलीथीन खा रही हैं और कुत्ते डेवलपमेंट गद्दों पे सो रहे हैं घरों में। अरे भले आदमी कम से कम गाय नहीं पाल ले, या नहीं पालता तो गौशाला में सुरक्षा कर। तो कहने का भाव है घर वही जहाँ दूध और दही के भंडार भरे हों। दूध और दही वही होगी जहाँ पशु रंभाएंगे, और परिवार वही बढ़ेगा जहाँ बच्चे चिल्लाएंगे। जहाँ पशुओं के रंभाने की और बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है वही परिवार। तो मंत्र कहता है प्रजया पशु भी, बच्चे भी खेलते रहें, पशु भी खेलते रहें, रंभाते रहें। अन्नादेन, अन्न और धन और ब्रह्म वर्चस्व परमात्मा का तेज। तो ये 5 कामनाएं, ये जो हमारी पुरानी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग माता बाबा लोग बैठे हैं, इन्होंने वो स्वर्णिम काल देखा है। घी के भरे हुए, दूध के भरे हुए घड़े देखे इन्होंने। और आजकल हमारे यहाँ घी दूध थोड़े। एक मैं शहर में चला गया, चलिए जी हमारे पास तो ऐसी भैंस है, कभी उसको धो लो। मैंने कहा वो कौन सी भैंस है? बोला बाहर जाके और विरका की थैली खरीद लाते हैं, तो उसमें वो लाभ नहीं मिलेगा। तो ये मंत्र कहता है परिवार वो जहाँ अन्न हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, पशु हो और जहाँ औलाद संस्कारित हो। तो ऐसा हमारा परिवार बने। और खजानी देवी माता ने ऐसा आशीर्वाद इस परिवार को दिया। अब अगला मंत्र जल सिंचन का आशीष जी। ओम अधितिर्मन्यस्व, मुझे दीजिए। ओम सरस्वत्यर्मन्यस्व, आप भी डालो तो। ओम देव सविता, मनीषा जी आप ले लो।
ओम प्रसोभय घी डालो, घी डालो इसमें, दूध डालिए। यज्ञ प्रसूय दिव्योगतन न पुनातु वाचस्पतिर्वाचनस्वदतो। अब आप घी डालेंगे। डॉक्टर साहब पहली आहुति अपनी बाईं ओर लेफ्ट साइड, दूसरी राइट, उत्तर दक्षिण दो बीच में। ओम अग्नये स्वाहा, सीधे ऐसे। इदम अग्नयेदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमायदं नमः, बीच में। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतेदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्रायदं नमः। अब आप घी डालेंगे, बाकी जो आगे परिवार के लोग बैठे सामग्री की आहुति डालेंगे बड़े प्रेम से। स्वाहा जरूर बोलें, माता जी को श्रद्धांजलि दें, थोड़ा घी डालो माता जी, परिवार की मंगल कामना करें घुमाते हुए से। अब आप सामग्री ले लें साथ में, थोड़ी थोड़ी सी सामग्री। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा, ऐसे। हाँ, बड़े प्रेम से स्वाहा बोलते हुए थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आप पीछे हो, थोड़ा सा आगे हो जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ। हाँ, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। मैं निवेदन करूंगा, आप लोग वेद मंत्र तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन स्वाहा जरूर बोलें। और एक समय था, ये जितने हमारे ग्रामीण वासी बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक समय था जब ये यज्ञ घर घर में होते थे। और महर्षि ध्यान लिखते हैं, जब जब ये यज्ञ होता रहा, वेद सुने और सुनाए जाते रहे, हमारा देश पाखंड से दूर, अंधविश्वास से दूर, ज्ञान से भरपूर और सुखों से पूरित रहा। और जब से हमने यज्ञ का कराना छोड़ दिया, आजकल गांव में मैं सुनता हूँ कई बार धर्म पुण्य लगाते हैं, यज्ञ का बिगड़ा हुआ रूप है। अग्नि तो जलाते नहीं, कंडे जलाकर उसमें सामग्री डालकर पूरे गांव में खेल देते और बोलते धर्म पुण्य हो गया। पहले यज्ञ होते थे। तो इसलिए आज आप वेदी पर बैठे और माता खजानी देवी जी की श्रद्धांजलि शांति सभा में बैठे, तो मैं निवेदन करूंगा सब स्वाहा बोलें, वाणी को पवित्र करें। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा।